यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो DIS का यहाँ पर टेस्ट चल रहा था, ठीक है, टेस्ट नंबर यहाँ से इसका 6 था। यहाँ पर साइंस का और यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चल रहे थे। तो इसमें यहाँ पर देखो पार्ट 1 जो था मैंने आपको डिस्कस किया था, ठीक है। पार्ट 1 कहने का मतलब है जो यहाँ पर करीब 50% क्वेश्चन है, जैसे कि 76 या 77 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से डिस्कस किए थे, राइट। उसके बाद से आगे जो भी क्वेश्चन रहेंगे और 150 तक क्वेश्चन यहाँ से आपको सेकंड पार्ट में करा देंगे, राइट। और कोशिश करेंगे कि आज जो नेक्स्ट IAS का टेस्ट है यूपी PCS का वो भी एक लेकर आऊँ, राइट। यहाँ पर करीब 5 से 6 पेपर जो भी हो गए, उसके आगे का जो पेपर रहेगा वो मैं आज आपको करीब कोशिश करेंगे पूरी यहाँ पर लाने की 3 से 4 बजे के बीच में। जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट यहाँ पर दे दूंगा, आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, एक अपडेट वहाँ पे आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन 76 या 77 जो भी होगा उसको देखते हैं, राइट। और एक बात और, अभी यहाँ पर UPSC का एग्जाम 2026 का जो होना है, जो भी लोग UPSC का एग्जाम देंगे, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे मैं एक तो मेंटरशिप टाइप का पूरा जो टॉपिक है वो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, अभी सेट कर रहा हूँ पूरा ना, कौन कौन से टॉपिक कितने दिन में कब चीज़ें खत्म करनी है, ठीक है। तो पूरा 4 से 5 या 6 मंथ का पूरा एक करीब 4 से 4 मंथ का प्लान बनाएंगे उसको, ठीक है। 4 मंथ में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और फिर उसके बाद आपको प्री में उठा के क्या क्या चीज़ें वहाँ से उठाना है, ऐसे करके 2 टाइप का प्लान में रिवीजन बना रहा हूँ, पूरा रिवीजन के थ्रू कैसे आप यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा होगा, एकदम फ्री होगा, कोई यहाँ पर पैसे आपसे नहीं लेने। पहले सोचा था मैंने कि कुछ पैसे या फीस रखूँगा, लेकिन फीस यहाँ पे मैं कोई नहीं रखूँगा, एकदम फ्री रहेगा सबके लिए वो, ठीक है। तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, अपडेट उसका जल्दी मिलने वाला है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर कौन सा था देखते हैं यहाँ से भी, यहाँ से 77 क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है। 78 से स्टार्ट करते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन यहाँ से। अभी कुछ लोगों ने कमेंट करके बोला था कि जो इंग्लिश का है थोड़ा सा पेज कुछ टाइम के लिए रोक दिया करो वो भी पढ़ने के लिए, तो आप देखो इंग्लिश का पेज में रोक रहा हूँ, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो क्वेश्चनों को, ठीक है। स्क्रीनशॉट करके अपना प्रैक्टिस यहाँ से कर लो, राइट। इसके स्क्रीनशॉट रहेगा, आप यहाँ से कर लो, मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक दे देता हूँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 से। पहला क्वेश्चन बोला इसमें स्टेटमेंट, ठोस में श्यानता नहीं होती है। पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसको जो रहेगा 78 का, ये क्या होगा बताओ। पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो ठोस होता है उसमें श्यानता नहीं होती है। देखो यहाँ पर द्रव का विशेष गुण होता है जिसके यहाँ कारण विभिन्न परतों के माध्यम से सापेक्ष गति का विरोध करता है और श्यानता कहलाता है, ठीक है। श्यानता जो होती है ये ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है, ये पॉइंट नोट करना इंपॉर्टेंट है। ताप बढ़ने पर क्या होगा, द्रव की श्यानता जो घटेगी, और ताप बढ़ने पर जो गैसों की श्यानता है वो बढ़ेगी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता जो होती है वो घटेगी और गैसों की श्यानता में क्या होगी, वृद्धि होगी या बढ़ेगी। तो आंसर क्या होगा 78 का C यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। याद रखना है, बाकी दोनों स्टेटमेंट में जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों इसके अपोजिट बता रहे हैं बात। आगे क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण में से कौन सा नहीं है, आंसर हो जाएगा 79 का C, रेगिस्तान में मरीचिका, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। प्रकाश की किरण एक यहाँ पर पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है और उसके मूल पथ में विचलन प्रकाश का अपवर्तन होता है, उसको कहलाता है, ठीक है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 79 का C करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित युग्मों पर कौन सा एक सही सुमेलित नहीं कर रहा है, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आंसर हो जाएगा 80 नंबर का D, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान नई दिल्ली, ये यहाँ से इसका नहीं मैच कर रहा है, मतलब यहाँ से गलत है, ठीक है। तो राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून में स्थित है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा, नई दिल्ली नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित पर विचार करना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक है। इसमें बोला कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित कर रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का ये D, ये सभी यहाँ से सही सुमेलित कर रहे हैं। थैलोफाइटा स्पैरोगैरा, ब्रायोफाइटा मांस हो गया और टेरिडोफाइटा आपका फर्न हो गया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है और कौन सा कथन गलत है, यहाँ पर व्याख्या करना है, आपको बताना है अभिकथन और कारण में। अभिकथन है, खुली वायु की कुछ दिन छोड़ देने पर यहाँ पर चांदी की वस्तुएं काली हो जाती हैं, ये काली होने लगती हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से एकदम करेक्ट है, सही बोल रहा है, ठीक है। दूसरा, चांदी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और सल्फाइड का निर्माण करता है, सेकेंड बात भी करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, एंसोप्थेल्मिया रोग में होता है क्या। देखो इसमें यहाँ पर एंसोप्थेलिया रोग में अंतर्गत आंख फूलकर नेत्र कोटर से बाहर निकल जाती है और ये थायरॉक्सिन हार्मोन का अधिकता के कारण होता है। आंसर क्या होगा, C यहाँ से 83 का करेक्ट आंसर है। 84, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, देखते हैं इसमें कथन पर, जिन विलयन में pH मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी स्टेटमेंट ये
करेक्ट है। जिन विलयन में पीएच मान 7 से अधिक होता है उन्हें क्षारीय कहते हैं, ये भी सबको पता है। उदासीन विलयन को पीएच मान 7 होता है, ये भी बस करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से सही है। पूछे गलत कौन सा इनमें से, असत मतलब गलत, तो कोई गलत यहाँ पर नहीं है, डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, एवर ग्रीनिंग शब्द प्राय प्रयोग में आता है किसमें? आंसर हो जाएगा 85 का बी, ये प्रयोग में आता है पेटेंट के यहाँ पर संदर्भ में, पेटेंट के संबंध में एवरग्रीन शब्द यहाँ पर देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, 86 यहाँ से, अच्छा इंग्लिश का क्वेश्चन दिखाना है, इंग्लिश का क्वेश्चन थोड़ा सा दिखा देता हूँ, कुछ यहाँ पर लोग इंग्लिश वाले भी यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या है, अपना स्क्रीनशॉट आप करके क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, तो देख सकते हो इसके यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 86 है, टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के संबंध में विचार करना है, कौन सा होगा? देखो यहाँ से पहला स्टेटमेंट है, पहला बोला है इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बीज के गुण यहाँ पर उसको पृथक कर दिया जाता है, उसके स्थान पर अन्य जीनों के यहाँ पर समावेशित कण जो होता है उसके इच्छित यहाँ पर परिणाम प्राप्त किया सकते हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से सही है। दूसरी बात, पुराने बीजों से बार बार फसल प्राप्त की जाती है, सेकेंड बात क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो पुराने बीज होते हैं इन बीजों से केवल यहाँ पर एक बार यहाँ पर फसल ली जा सकती है और अगली फसल के लिए यहाँ पर इनका निर्माता जो पुनः से बीज यहाँ पर खरीदना पड़ता है। भारत में इन बीजों को जो प्रति राष्ट्रव्यापी विरोध करने के कारण यहाँ पर इसकी आयात और अनुमति नहीं दी गई थी, ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ओनली वन करेक्ट है, दूसरी बात यहाँ से गलत होगी। तो पूछा क्या है? गलत पूछा है ना, तो आंसर क्या होगा? केवल दो गलत है, तो ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 प्राय 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड के जो नीचे -150 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को क्रायोजेनिक तकनीकी कहते हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 87 का ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 100 डिग्री से नीचे -150 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को क्रायोजेनिक तकनीक कहते हैं। और ध्रुव चालित रॉकेट में प्रणोदित यहाँ पर बहुत कम तापमान पर भरे होते हैं। इस तरह के रॉकेट इंजन में अत्यधिक ठंडी द्रव के रूप में इंजन की ऑक्सीकरण के रूप में अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड बात यहाँ से इसकी 87 की गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बोला है इस तकनीक में हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्रमशः ऑक्सीकरण इंजन के रूप में काम करते हैं, गलत हो गया। ओनली वन करेक्ट है, आंसर हमारा सिर्फ पूछा है सही कौन सा, गलत कौन सा होगा, है ना, तो बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित कर रहा है? इसमें जो सही सुमेलित है हमारा 88 का ये हो जाएगा वाटर गैस CO+H2 का मिश्रण होता है, ठीक है, सही है। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और यहाँ पर हाइड्रोजन। प्रोड्यूसर गैस क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस यहाँ पर नाइट्रोजन, ये भी करेक्ट है। प्राकृतिक गैस क्या होगी? मीथेन प्लस इथेन, ये भी बात करेक्ट है। तीनों बातें सही है, आंसर होगा 88 का डी करेक्ट है। 89 निम्नलिखित में से तरंगों में से उनके बढ़ते तरंग दैर्ध्य के रूप में व्यक्त करने का कौन सा विकल्प सही होगा? आंसर हो जाएगा 89 का सी, एक्स किरण, पराबैंगनी और दृश्य प्रकाश, ये हमारे क्या होंगे इसके करेक्ट आंसर हो गए, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय जो स्पेक्ट्रम होते हैं उसमें शामिल विभिन्न विकिरणों को तरंग दैर्ध्य का सब जो संदर्भ में आरोही क्रम होगा ये, ठीक है, क्या होगा? गामा, एक्स किरणें, पराबैंगनी, दृश्य प्रकाश और रक्त, माइक्रोवेव और रेडियो तरंगे, ऐसे करके आप नोट कर सकते हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन 90 नंबर। दंसिका, दंसिका क्या है? देखो दंसिका यहाँ पर पाया जाता है किसमें? दंसिका पाया जाता है ये सिलेंट्रेटा में, क्या होगा? सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। दंसिका की उपस्थिति सिलेंट्रेटा संघ के जो जंतु होते हैं विशेष लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं। इसकी सहायता से जीव अपने शिकार को पकड़ते हैं तथा उसकी सुरक्षा को यहाँ पर करते हैं, और इनमें हिप्नोटॉम्निक्स नामक एक जहरीला पदार्थ में होता है। तो आंसर क्या होगा? 90 का सी करेक्ट होगा। 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु परजीवी नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का डी, समुद्री एनीमोन, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 92। मधुमक्खी के विशेष प्रकार के नाच का उद्देश्य होता है, मधुमक्खी में विशेष प्रकार के नाच का उद्देश्य होता है क्या? आंसर हो जाएगा 92 का डी, भोजन के स्रोत की सूचना, डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर। आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म की खोज की थी किसने? आंसर हो जाएगा 93 का करेक्ट आंसर सी, एड्रियार्ड वेगनर ने, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन। दालचीनी होता है, दालचीनी जो है
ये लोरेसी के कुल का एक पौधा है। ये छाल मसाले की तरह प्रयोग किया जाता है, जिसमें यहाँ पर इसके जो पौधे होते हैं मुख्यतः भारत में चीन एवं दक्षिणी पूर्वी जो एशिया वहाँ पे पाए जाते हैं। 94 का आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। 95 सफ़ेद फास्फोरस को निम्नलिखित में से किस एक में रखा जाता है? आंसर हो जाएगा 95 का डी जल में। ठीक है। क्वेश्चन 96 है, सिम्फक्टर नामक कपाट मानव शरीर की निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? आंसर हो जाएगा 96 का ए, ये ग्रास नली और अमाशय के बीच में। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 97 है छोटी आंत बोला है कि किस भाग में कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है? आंसर हो जाएगा 97 का यहाँ से करेक्ट आंसर ये बी क्षुद्रांत इलियम इसका करेक्ट आंसर होगा। छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है, जो यहाँ पर 3 भाग ग्रहणी है ना जिसको बोलते हैं, और मध्यांत्र और क्षुद्रांत इसमें विभाजित होता है। और छोटी आंत का मुख्य कार्य होता है कि ये भोजन को पाचन को पूरा करने के लिए पोषक तत्वों उसको अवशोषित करने में मदद करना। राइट, तो आंसर 97 का बी करेक्ट हो जाएगा। 98 है मानव की हृदय की भट्ठी 3 परतों से मिलकर बनी होती है। ऊपरी बाहरी और मध्य सबसे भीतरी परत का सही क्रम क्या होगा? चुनना है यहाँ पर। देखो इनका जो सही क्रम हो जाएगा ये हो जाएगा एपिडर्मियम, ठीक है, मायोडर्मियम और एंडोकर्मियम। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 98 का। 99 नंबर देखते हैं। 99 है सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। यहाँ पर मस्तिष्क के भाग और यहाँ पर कार्य दे रखा है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क आपका हो जाएगा यहाँ से ज्ञान चेतना और विचार सहायता। ठीक है, ज्ञान चेतना विचार सहायता 3 नंबर में हो जाएगा। राइट, अनुमस्तिष्क क्या होगा? अनुमस्तिष्क हो जाएगा शरीर में संतुलन या शरीर का संतुलन, तो ये हो गया। थैलेमस, थैलेमस आपका हो जाएगा दर्द का एहसास। ठीक है, और बचा क्या? मेड्यूला आपका श्वास हृदय गति का पाचन को नियंत्रण। तो आंसर हो जाएगा 99 का बी मैच कर रहा है। 100 नंबर 100 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे मैच करना है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और यहाँ पे हार्मोन बोल रहे हैं इसके। देखते हैं इसको। पैराथायराइड, पैराथायराइड आपका हो जाएगा कैल्सियोटिन। ठीक है, कैल्सिटोनिन, हाँ कैल्सिटोनिन। तो पीयूष, पीयूष आपका हो जाएगा यहाँ से गोनेडोट्रोपिक, गोनेडोट्रोपिक। पिनियल, पिनियल आपका हो जाएगा मेलाटोनिन। और अग्न्याशय, अग्न्याशय क्या होगा? अग्न्याशय हो गया सेटा सोमा एस्टोटारिन, टारिन। तो ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा 100 नंबर के यहाँ से डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 101 अभिकथन ए और कारण आर। एंजाइना रोग एक हृदय विकार है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसका जो स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट है। ठीक है, दूसरा कारण है एंजाइना रोग में हृदय की उपस्थिति वाल्व ठीक प्रकार से कार्य करने में असमर्थ होते हैं, जिससे क्या होगा? रुधिर विपरीत दिशा में बहने लगता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। सॉरी, दूसरी बात यहाँ से गलत होगी कारण, क्योंकि यहाँ पर जो बोला है कि एंजाइना जो रोग होता है इसमें हृदय में उपस्थित वाल्व ठीक प्रकार से कार्य करने में असमर्थ होता है, जिसके विपरीत निर्धारण पर बन जाता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो एंजाइना रोग है एक हृदय विकार रोग है जो भित्ति को सुचारू रूप से रुधिर प्राप्त नहीं होने के कारण होता है। राइट, और ये कपाटी रोग में हृदय में उपस्थित और वाल्व को ठीक प्रकार से काम करने में असमर्थ होता है, जिससे कारण रुधिर विपरीत दिशा में बहने लगता है। ये बात यहाँ से गलत होगी इसके। ठीक है, आंसर ओनली 1 करेक्ट है। कौन सा? अभिकथन वाला ए, और कारण यहाँ से गलत होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 101 का सी आंसर स्टेटमेंट सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, मुझे थोड़ा सा डाउट लगा कि यहाँ पर जिससे विपरीत रुधिर बहने लगता है, तो मैंने यहीं पर ध्यान दिया। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो ऊपर वाली बात बोला था वो गलत है। इसकी आंसर क्या होगा? ओनली सी करेक्ट है, तो मतलब ए सही है और सी यहाँ से इसका आंसर होगा। 102 नंबर है निम्नलिखित में से किस एक यौगिक को लाल दवा के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा 102 का सी पोटेशियम परमैंगनेट। क्वेश्चन 103 नंबर है निम्नलिखित में से किस एक का उपयोग यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन के न्यूट्रॉन बंधक के रूप में किया जाता है? आंसर हो जाएगा 103 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, इसको भारी जल कहा जाता है। इसका अणुभार 20 होता है और भारी जल का उपयोग यूरेनियम के यहाँ पर जो नाभिकीय विखंडन है उसके यहाँ पर तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की मंद गति करने के लिए यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन यहाँ से इसमें प्रयोगशाला उपकरण बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? ये उपयोग करते हैं। आंसर हो जाएगा 104 का डी, ये पायरेक्स कांच यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 104 का। 105 नंबर है यदि पानी 12 लीटर हो तो वो जमने के बाद कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 105 का सी, 12 लीटर से अधिक ठोस बर्फ में बदल जाएगा। ठीक है,
याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम जब यहाँ पर जो द्रव जब ठोस रूप ग्रहण करता है तो वो सिकुड़ जाते हैं, ठीक है, और पानी के साथ यहाँ पर इसकी स्थिति विपरीत हो जाती है और पानी जमने के बाद यहाँ पर सिकुड़ने के बजाय वहाँ पर फैल जाता है और 12 लीटर में होता है, जमने के बाद वहाँ पर 12 लीटर से अधिक यहाँ पर ठोस बर्फ में बदल जाएगा, ठीक है। अतः बर्फ जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। आंसर सी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 106 है उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने में अधिक यहाँ पर कष्ट होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 106 का आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जल की अपेक्षा भाप का गुप्त ऊष्मा का मान बहुत ज़्यादा होता है या अधिक होता है। ये यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो यदि दोनों का तापमान देखेंगे तो 100 डिग्री व्यापार होता है और यहाँ पर क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के जो सापेक्ष 100 डिग्री के भाप का गुप्त ऊष्मा उसका मान 100 डिग्री से अधिक होता है, इस वजह से, ठीक है। तो आंसर 106 का ए करेक्ट है। 107 साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र जिसमें उत्पन्न किया सकता है क्या? देखो यहाँ पर जिसमें उत्पन्न किया सकता है कृत्रिम मौसम, सी यहाँ से इसके 107 का करेक्ट आंसर होगा। 108 निम्न में से कौन एक कणकीय वायु प्रदूषक है? आंसर हो जाएगा 108 का सी, ये एरोसोल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 है। 109 है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इनमें से 109 में कौन सा यहाँ पे सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 109 का सी स्टेटमेंट। एक तो जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियों का उपचार, ठीक है, और सिबाजोल एक सल्फा औषधि है, दोनों बातें इसकी करेक्ट हैं, ठीक है, सी यहाँ से आंसर होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 110 देखो, जो इंग्लिश वहाँ पे जो देख रहे हैं, इंग्लिश वाले क्या करूँगा मैं, जो भी इंग्लिश का कराऊंगा इंग्लिश के जो इसका वो स्क्रीनशॉट करके मैं आपको टेलीग्राम पे ही शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप लोग यहाँ मत करो, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से इसको कर पाओगे, ठीक है। 110 नंबर देखते हैं, या आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं आपको पर्सनली आपको सेट कर दूंगा, ठीक है। जिसको भी चाहिए इंग्लिश वाला तो मैं आपको बोलूँगा, तो जो भी चाहिए रहेगा तो इंग्लिश का मैं आपको टेलीग्राम पे जाके आप पर्सनल मैसेज करोगे तो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। क्वेश्चन 110 है निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है कौन? देखते हैं आंसर इसका। करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 का यहाँ से। देखो इसमें जो सही सम्मिलित नहीं हो रहा है, एक सही सम्मिलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका बी, रेडियो सक्रिय और रेडियो पदार्थ है उसकी सक्रियता क्यूरी, ठीक है। देखो रेडियो यहाँ पर पदार्थ की सक्रियता प्रति इकाई समय में अपक्ष यहाँ पर जो होने वाली संख्या उसको बनाते हैं, ठीक है। ऐसा ही मात्रक जो ऐसा ही प्रणाली होती है इसमें इसकी यहाँ पर इकाई बेकुरल होती है, राइट। क्यूरी इसका गैर ऐसा ही मात्रक होता है, तो यहाँ से ये जो होगा बाकी यहाँ से गलत हो जाएगा सब। ऐसा ही मात्रक यहाँ पर क्यूरी नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर ऐसा ही मात्रक इसका बेकुलर होगा, ठीक है, बेकुरल। बाकी आपका करेक्ट है, ए सही है, सी सही है, डी सही है, बी यहाँ से गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 111 है निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है? आंसर हो जाएगा 111 का ये नहीं कर सकती वो ध्वनि। ध्वनि क्या होगा? तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और ध्वनि की तरंगे निर्वात में शून्य में गति नहीं कर सकती है, डी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन 112 है पारे का साधारण तापमापी यंत्रों का उपयोग किया जाता है क्योंकि यहाँ पर इसकी विशेषता होती है कि ये जो होता है उच्च संचालन शक्ति। पारे का साधारण जो हमारा साधारण तापमापी यंत्रों में व्यापक रूप से उपयोग या प्रयोग किया जाता है क्योंकि यहाँ पर उसके ऊष्मीय प्रसार की दर उच्च होती है और अतः जब इसे तापमापी जो यहाँ पर यंत्र होता है उसमें प्रयोग किया जाता है तो उसे उच्च संचालन शक्ति के कारण वह तापमान में होने वाला जो अल्प परिवर्तन होता है उसको भी यहाँ पर दर्ज कर लेता है, ठीक है। छोटा सा जो परिवर्तन होता है उसको भी यहाँ पर बता देता है। क्वेश्चन नंबर 113 निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? सही सम्मिलित से करेक्ट आंसर 113 का हो जाएगा डी। यहाँ पे एक तो नोबेल 3 सही है और यहाँ पर पिफ्रिकम ये भी आपका सही है और गन कॉटन ये भी आपका सही है ना, सभी यहाँ पर करेक्ट इसके स्टेटमेंट है 113 के। 114 नंबर है नीचे दिए गए भी कथन और यहाँ पर कारण है। धूप के चश्मे में क्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है, पहली बात क्या होगी? 114 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही बात बोला कि यहाँ पर इसका क्रुक्स कांच का प्रयोग करते हैं धूप के चश्मे में। जो क्रुक्स कांच है उसमें पराबैंगनी किरणों की अवशोषण करने की क्षमता होती है, ये भी बात करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 114 का ए करेक्ट हो जाएगा। 115 सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। इंसुलिन, एंजाइम, स्मरण क्षमता और यूरिया संश्लेषण, ठीक है, यकृत, सेरिब्रम, प्रोटीन और जस्ता। तो मैच करते हैं इसको। देखो पहला आंसर हो जाएगा इंसुलिन, तो जस्ता हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। एंजाइम आपका प्रोटीन है, ठीक है, और स्मरण क्षमता जो होती है आपके सेरिब्रम हो जाएगी यहाँ से, और यूरिया संश्लेषण आपका हो जाएगा यहाँ से यकृत। करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 का बी यहाँ से सही आंसर है। 116 नंबर है निम्नलिखित में से कौन एक जीवधारियों के समस्त जैव रासायनिक क्रियाओं का नियमन करता है?
आंसर हो जाएगा 116 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी नंबर प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो प्रोटीन सर्वाधिक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। ये CHONSP के यौगिक होते हैं। ये जीवधारियों के समस्त जैव रासायनिक क्रियाओं का नियमन करते हैं। तो आंसर क्या होगा? डी 16 का करेक्ट आंसर होगा। 117 आंत के सबसे अंदर की परत बनी होती है किसकी? आंसर हो जाएगा 117 का सी एपिथेलियम की बनी होती है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आंत एक क्या महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग होता है और आंतों की सबसे अंदर की जो परत होती है, ठीक है, ये एपिथेलियम कोशिकाओं की बनी होती है। ये कोशिकाएं कुछ लवणों का उत्सर्जन करती हैं और ये लवण मल के साथ यहाँ पर शरीर से बाहर निकल जाते हैं। 117 का सी करेक्ट होगा। 118 निम्नलिखित में से कथनों पर बताना कौन सा यहाँ से सही होगा? जो बोला है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव ग्रेफियन पुट्टक के थीका इंद्रणा द्वारा किया जाता था। ये किया जाता है। पहली बात क्या है? पहली बात यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसका श्रवण ल्यूटिमस द्वारा पर किया जाता है। इसी गर्भ हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, समान गर्भावस्था के लिए यहाँ पर यह हार्मोन आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर जिसमें जबकि यहाँ पर एंड्रोजन द्वारा मादा लिंगी हार्मोन जिसका यहाँ पर श्रवण ग्रोफियन पुट्टन थीका जो उसके द्वारा पर किया जाता है। ठीक है, पहली बात गलत होगा। इसे गर्भ हार्मोन भी कहते हैं, बताया मैंने आपको, सही है। पहली बात गलत होगी। आंसर सही पूछा है तो 118 का बी यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 है ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व जो निर्भर करता है किस पर? जो निर्भर करता है यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आवृत्ति पर। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि वह लक्षण है जिसके कारण हम ध्वनि को मोटी या पतली कहते हैं और तारत्व कहलाता है। यदि ध्वनि का तारत्व उसकी जो आवृत्ति होती है उस पर निर्भर करता है ना, जो हमारी ध्वनि होती है उसका तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो क्या होगा? ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 स्पायरोमीटर से मापा जाता है क्या? देखो स्पायरोमीटर होता है ये श्वास मापन की यहाँ पर एक क्रिया होती है। ठीक है, श्वास माप के लिए यहाँ पर प्रति मिनट लगभग 250 मिली ऑक्सीजन जो होती है उसको ग्रहण की जाती है और यहाँ से 220 मिली ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, 250 यहाँ पर जो होगी ऑक्सीजन ली जाती है और 220 यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 120 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 121 निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोएक्टिव तत्व नहीं है? आंसर हो जाएगा 121 का करेक्ट आंसर सी जर्कोनियम इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जर्कोनियम रेडियोएक्टिव तत्व नहीं है। इसका परमाणु क्रमांक यहाँ पर कितना होता है? 40 होता है। सामान्यतः ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 80 से अधिक होता है वो रेडियोएक्टिव प्रदर्शित करते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत है जो आंसर हो जाएगा 122 का पी। इसमें से केवल दूसरा वनस्पति बोला है वसा ट्रांसवसा होता है, ये बात गलत है। ट्रांसवसा का उपयोग शरीर में खराब एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल स्तर को बढ़ाता है और अच्छे एलडीएल जो एचडीएल है ना, एचडीएल ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। प्रायः पशु में उत्पन्न वसा तेल हाइड्रोजनीकरण तेल दोनों यहाँ पर ट्रांसवसा होती है। तो बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा जो गलत है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है। आंसर 122 का बी आंसर हो जाएगा, गलत पूछा इसलिए। क्वेश्चन नंबर क्या क्या बातें मैं बता रहा हूँ, बातें आपको लिखते जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं सब। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 123 नंबर गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला पादप हार्मोन जो होता है ये क्या होता है? ठीक है, ये क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 23 का ये एथिलीन होता है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। एथिलीन एक पादप हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है और इसे फल पकाने में हार्मोन भी कहते हैं। निम्नलिखित में से लार ग्रंथियों को सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? आंसर हो जाएगा 124 का सी पैरोटिड ग्रंथि। ठीक है, यहाँ पर मानव की शरीर की जो मुख्यतः 3 जोड़ी यहाँ पर लार ग्रंथियाँ क्या पाई जाती हैं? ठीक है, जिनका नाम पैरोटिड ग्रंथि, सर्वा जो लिंगुअल ग्रंथि और सब मैंडुलर ग्रंथि, जिसे यहाँ पर पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी होती है जो कि यहाँ पर टैलिन नामक एंजाइम के श्रवण करती है। आंसर सी यहाँ से इसका 124 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है निम्न में से किसे झूठा सोना यहाँ पर कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 125 का बी आयरन पेरोक्साइड। देखो रोल्ड गोल्ड आमतौर पर गुणवत्ता वाला टिकाऊ आभूषण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो आयरन हमारा पैरासाइट है पैराइट्स है, इसमें या खनिज पैराइट्स को झूठा सोना के या मूर्खों का सोना के यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ऑरिकोलाइट का इस्तेमाल करके यहाँ पर मुख्य रूप से फोटोग्राफी और यहाँ पर चीनी मिट्टी के बर्तन में बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान कितना यहाँ पर होना चाहिए? आंसर हो जाएगा 126 का सी ये 4 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
126 हो गया। 127 लाइसोजाइम नामक एक एंजाइम पाया था किसमें? ये पाया जाता है 127 का सी पसीने में। ठीक है। 128 मैच करना है, देखते हैं इसको। यहाँ पर बोला एल्केलाइड्स और यहाँ पर इसके कार्य क्या हो सकते हैं वो बताना है। ठीक है, देखते हैं इसको। देखो पहला क्या होगा, पहला हो जाएगा तीसरे में मलेरिया के उपचार में रेसरपिन आपका हो जाएगा ये रक्तचाप का उपचार। ठीक है, आगे थीन क्या होता है? ये हो जाएगा आपका उत्तेजक। और मार्फिन आपको हो जाएगा यहाँ से दर्द निवारक। आंसर यहाँ से हो जाएगा 128 का डी करेक्ट आंसर है। 128 होगा। 29 देखते हैं। क्लोरोफिल नामक किस एक का मिश्रण है? क्लोरोफिल निम्न में से किस एक का मिश्रण है? आंसर हो जाएगा 129 का बी मैग्नीशियम प्लस प्रोटीन का। ठीक है। 30 सूची दो को फिर से मैच करना है। मूली में तीखापन होता है यहाँ से किसके कारण? यहाँ से हो जाएगा आपका आइसोसाइनेट। ठीक है, यहाँ से क्या होगा इसका? ये हो जाएगा। आगे देखते हैं। तेज पत्ता में सुगंध जो आती है, वो तेज पत्ता में जो सुगंध आती है हो जाएगी आपके यहाँ से सिनेमिक एल्डिहाइड। आलू का रंग यहाँ पर हरा हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से सोलेनिन। और बचा क्या? मिर्च में चरपराहट, ये आपको हो जाएगा यहाँ से ये चौथा नंबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 130 का बी यहाँ से करेक्ट है। 131 फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फ्रांस की यात्रा पर आए थे। इस संदर्भ में विचार करना है। भारतीय नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री ने इन यहाँ पर इस यात्रा में दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ पेरिस में आयोजित AI एक्शन समिट जो थी उसके यहाँ पर से अध्यक्षता की थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, ये यात्रा के दौरान फ्रांस में लियोन शहर में महावाणिज्य जो दूतावास है उसका उद्घाटन भी किया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो इसका दूतावास का उद्घाटन किया था ये AI शिखर सम्मेलन जो था उसमें से अध्यक्षता में इसी यात्रा के दौरान फ्रांस के जो मार्सिले शहर था, ठीक है, लियोन शहर नहीं मार्सिले शहर में किया था। ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात गलत है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। लियोन शहर यहाँ से याद रखना है, नहीं है ये मार्सिले शहर होगा। नोट कर लो आपको जो मिस्टेक यहाँ से हो रहा है वो। ठीक है, आंसर हो जाएगा 131 का ए करेक्ट है। 132 फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से लैटिन अमेरिकी देशों में किन यहाँ पर में से एक यहाँ पर चीन के बेल्ट के रोड के रूप में इनिशिएटिव हटने का यहाँ पर फैसला लिया था? आंसर हो जाएगा 132 का बी पनामा, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 133 133 नंबर क्वेश्चन है। फरवरी 2025 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के संबंध में विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसमें कौन सा सही है। पहला, इस सूचकांक में सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था यहाँ पर घोषित किया गया है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, इस सूचकांक में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर भारत को यहाँ पर जो रैंक प्राप्त हुई है ये 128 प्राप्त हुई है, 126 नहीं, गलत हो गया। इस सूचकांक में सबसे निचला स्तर उत्तर कोरिया का है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। 1 और 3 बात यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा? 133 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 134 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला, फरवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 जारी किए गए। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जर्मन वाज द्वारा यहाँ पर जलवायु परिवर्तन सूचकांक है वो जारी किया था, ना कि यहाँ पर UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इसके द्वारा नहीं किया था। गलत हो गया। इस सूचकांक में सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत का 6ठा स्थान प्रदान किया गया। सेकेंड बात यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा? 134 का सही पूछा है तो बी करेक्ट आंसर होगा। 135 प्रोजेक्ट वाटरवर्थ के संबंध में आपको विचार करना है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। पहला स्टेटमेंट है, इसमें बोला है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा की सबसे केवल प्रणाली परियोजना है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ये केवल परियोजना वर्ष 2030 तक शुरू होने की संभावना है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तीसरी बात है ये परियोजना भारत सहित कुल 4 महाद्वीपों को जोड़ेगी। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर 5 महाद्वीपों को जोड़ेगी, 4 को नहीं, ये गलत हो गया। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर प्रोजेक्ट वाटरवर्थ के बारे में 135 का एक करेक्ट हो जाएगा। 136 यहाँ से निम्नलिखित पर विचार करना है। गुजरात राज्य सरकार द्वारा एन प्राउड नामक भारत की पहली सरकार प्रेरित पहल शुरू की जाएगी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से जो है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर केरल राज्य सरकार द्वारा, ना कि गुजरात सरकार द्वारा, गलत हो गया। ये पहल समाप्त हो चुकी जो अनुपयोगी दवाएं हैं उनको सुरक्षित संग्रहण निपटान उस पर केंद्रित होगी। बात करेक्ट है। सेकंड बात सही है। आंसर हो जाएगा 136 का
बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, केवल 2 बात यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 137, फरवरी 2025 में चर्चित गोल्ड कार्ड वीज़ा के संबंध में विचार करना है। फरवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस वीज़ा योजना की घोषणा की गई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, पर्यावरण क्षेत्र में लगातार 10 वर्षों का योगदान देने वाले व्यक्ति को यह वीज़ा अमेरिकी सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है या प्रदान किया जाएगा। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो योजना है, ये योजना $5 बिलियन लगभग 43 करोड़ रुपए, ठीक है, ये देने वाला। यहाँ पर बदले में यहाँ पर अमेरिकी नागरिकता का प्रावधान होगा, क्योंकि यहाँ पर अमेरिकी नागरिकता का प्रावधान होगा, उसके तहत यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है। आंसर 137 का बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, फरवरी 2025 में गठित वीके पाल समिति के संबंध में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से पहले ही बोला है कि ये समिति एम्स के आधुनिकीकरण से संबंधित है। पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एम्स यहाँ पर जो आधुनिकीकरण से संबंधित होगी। पहली बात सही है, ठीक है। दूसरी बात है, इसका गठन नीति आयोग द्वारा किया गया था। ये बात इंपॉर्टेंट है, क्या ये बात सही है या गलत है, यह बताना है। यहाँ पे हॉस्पिटल को लेकर बात हो रही है, क्या बात करेक्ट है या नहीं? तो दूसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। पहली बात भी करेक्ट है, क्योंकि एम्स को जो आधुनिकीकरण होगा, इसका डेवलपमेंट होगा, उसको लेकर यहाँ बताया जाएगा, और इसका गठन नीति आयोग द्वारा किया जाएगा। दोनों बातें करेक्ट है। 138 का आंसर हो जाएगा। गलत पूछा है, कौन सा गलत है? तो इनमें से कोई गलत नहीं है, डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 139 नंबर है, बैठक है और यहाँ पर इनके सम्मेलन है, स्थल है, कौन सा एक बेमेल, मतलब कौन सा एक मैचिंग नहीं सही है इसकी। आंसर हो जाएगा 139 का डी। G20 देशों विदेशों की बैठक जो थी अबू धाबी में थी, है ना। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जोहान्सबर्ग में हुई थी, ना कि अबू धाबी में, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ए बी सी करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन 140 है, सूची को सूची 2 को मैच करना है, व्यक्ति और नियुक्ति, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला, काश पटेल निदेशक FBI, काश पटेल निदेशक FBI कहाँ हो जाएगा? तो चौथे में हो जाएगा, ठीक है। अगला, शशिकांत दास प्रधान सचिव 2 PM, है ना ये। अगला, तुलसी गाबार्ड, ये हो जाएगा राष्ट्रीय खुफिया निदेशक USA, ये हो जाएगा। और अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ये हो जाएगा ऐसे इसका राष्ट्रपति बेलारूस, राइट। तो यहाँ से ये हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका 140 का एक करेक्ट आंसर है। 141, फरवरी 2025 में पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की आधिकारिक सूचना थी, जारी की गई थी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत यहाँ पर ये प्राप्त सूचना को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई थी? आंसर हो जाएगा 141 का सी, आर्टिकल 356 के तहत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 है, फरवरी 2025 में चर्चित सूडान वायरस रोग जो था, इसके संबंध में विचार करना है। अफ्रीकी देश सूडान में इस वायरस का प्रकोप जारी था और इसके यहाँ पर पुष्टि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जारी किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा फरवरी 2025 में सूडान वायरस रोग की पुष्टि युगांडा में की गई थी, न कि अफ्रीकी में। यहाँ पर देश सूडान में, गलत हो जाएगा। इसे रक्तस्रावी बुखार के रूप में भी जाना जाता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से बी 42 का करेक्ट हो जाएगा। 43, फरवरी 2025 में मनाए जाने वाले निम्नलिखित दिवसों को उनके कालक्रम को व्यवस्थित करना है। देखते हैं इसको। पहला, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, ठीक है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, ठीक है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ये आपका हो जाएगा 20 फरवरी, ठीक है, 20 फरवरी। और विश्व कैंसर दिवस, ये आपका हो जाएगा यहाँ से 4 फरवरी। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस आपका हो जाएगा यहाँ से हो चुका है तो। और बचा कौन सा? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये आपका हो जाएगा लास्ट मंथ में होता है, कब? 28 फरवरी को, ठीक है। आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका 143 का बी, सॉरी 143 का सी नंबर। देखो सी यहाँ पे ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन जो मैं मैच करा रहा हूँ, बता रहा हूँ क्या क्या है, उसके हिसाब से आप लिखा करो, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट कभी मिसप्रिंट हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ से आंसर वैसे आप एक बार चेक कर सकते हो, सी यहाँ से इसका आंसर होगा। 44, फरवरी 2025 में चर्चित डोकरा कलाकृति के संबंध में विचार करना है। पहली बात, ये छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध धातु ढलाई परंपरा से जुड़ी हुई है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। फरवरी 2025 में फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये कलाकृति फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को भेंट की गई थी। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। दोनों बात एकदम सही है। आंसर यहाँ से सी सही हो जाएगा, सही पूछा तो। 45, फरवरी 2025 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा एम्स में नई दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संस्थान का उद्घाटन किया गया था, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है यहाँ से सृजनम, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आगे रहते हैं। आपसे पूछेगा सर्वजन्म क्या है, अभी हाल ही में न्यूज़ में था, है ना, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 146 है, फरवरी 2025 में भारतीय महिला पार्यावरणविद डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम पत्रिका द्वारा वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार नामित किए गए। इस संबंध में विचार करना है। पहली बात देखते हैं ये क्या है। इस सूची में शामिल हुए वो एकमात्र भारतीय महिला हैं। पहली बात करेक्ट है। दूसरी बात, इन्हें वर्ष 2022 में चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड भी यहाँ पर मिला था। ये भी बात सही है क्योंकि यहाँ पर मिला था इनको। ये पूर्वोत्तर भारत में पांडा संरक्षण के लिए प्रसिद्ध रही थी। ठीक है, ये बात यहाँ से गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ये अपने जो असाधारण प्रयास है उसके लिए जानी जाती है, और यहाँ पर ये जो बोले कि यहाँ पर जो पांडा है उसके संरक्षण के लिए नहीं, यहाँ पर ये जो स्थानीय हरगिला पक्षी है उसकी रक्षा करने के लिए, ना कि पांडा को, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर 146 का ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा पक्षी? हरगिला पक्षी, है ना, उसको लुप्त प्राय है, उसकी रक्षा करने के लिए। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 147 है, मत्स्य 6000 के संबंध में विचार करना है। यह डीप ओशन मिशन के तहत विकसित मानव पनडुब्बी है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। इसका विकास DRDO द्वारा और रक्षा मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि इसका विकास पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी उसकी तरफ से किया जा रहा है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर 147 का ए सही होगा। क्वेश्चन 148, फरवरी 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नए आयकर विधेयक की जांच हेतु 31 सदस्यों की प्रखर समिति जो थी, प्रवर समिति, उसका गठन किया था, जिसके अध्यक्ष नियुक्ति किए गए थे। कौन? आंसर हो जाएगा 148 का ए वैजयंत पांडा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 149 है, फरवरी 2025 में क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने वाले उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसके द्वारा मेजराना 1 नामक एक चिप लॉन्च की गई थी। ये काफ़ी न्यूज़ में है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में मैंने देखा है, BPSC में भी देखा क्वेश्चन में। ठीक है, UPSC का जो था उसमें भी कुछ न्यूज़ में था और यहाँ पर भी न्यूज़ में है ये। ठीक है, आंसर हो जाएगा 149 का यहाँ से बी माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, फरवरी 2025 में यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग क्रांति लाने का उद्देश्य माइक्रोसॉफ्ट द्वारा मेजराना 1 नामक चिप लॉन्च की गई थी। ये चिप मेजराना फॉर्मियन पर आधारित होगी। ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में विश्व का अग्रणी जैविक व्यापार मेला बायोफिज 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा 150 का ए न्यूरेमबर्ग जर्मनी। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर टेस्ट नंबर जो यहाँ पे दिया इसका था, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर कवर कराया इसका। ठीक है, और जो अगला यहाँ पर टेस्ट रहेगा इसका, ये टेस्ट नंबर कौन सा था? 6 था, है ना, टेस्ट नंबर 6 था। जो टेस्ट नंबर 7 है वो बाद में कराएंगे। इससे पहले आज कोशिश करेंगे कि आज 3 से 4 बजे के बीच में जो नेक्स्ट IAS है उसका भी यहाँ पर UPPCS का टेस्ट करेंगे। काफ़ी अच्छा टेस्ट पेपर होता है वो। ठीक है, तो आप अगर देख रहे हो इसको तो नेक्स्ट IAS के लिए यहाँ पर वेट कर सकते हो, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं अपडेट आपको दे दूंगा कि किस टाइम में कराऊंगा। ठीक है, मैं कंफर्म आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे बता दूंगा। ठीक है, तो एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।